हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 और जिसमें आप पढ़ने जाओगे। सबसे पहली जो यूनिट है वो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात स्थिर विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की से आप क्या समझते हैं? अर्थात विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर चार्ज यानी स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो स्थिर आवेश होता है और एक गतिमान आवेश होता है। जो स्थिर आवेश होता है वो केवल विद्युत प्रकृति रखता है, यानी विद्युत के प्रभाव दिखाता है, और जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत अक्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो बात करेगी यहां पे सबसे पहले हमने जो इसके अंतर्गत चैप्टर है, वो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है विद्युत आवेश तथा अक्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस यूनिट के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है फर्स्टली आवेश और इसके प्रकार, आवेश और इसके प्रकार के बारे में हमें पढ़ना है और इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में हमें पढ़ना है। और बात करें इसमें उसके बाद थर्ड बात इसमें करना है, हमें पढ़ना है विद्युत अक्षेत्र के बारे में। विद्युत अक्षेत्र के बारे में पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्षेत्र पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव हमें पढ़ना है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़नी है, यानी विद्युत द्विध्रुव पढ़ना है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज चार्ज। आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं आवेश? आवेश अर्थात चार्ज किसे कहते हैं? आवेश जो होता है ये किसी भी मूल कण का एक आंतरिक गुण होता है। आवेश क्या होता है? किसी भी मूल कण का एक आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव को, जैसे कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को महसूस कर सकता है। तो हम कह सकते हैं आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय अक्षेत्र उत्पन्न करती है या विद्युत तथा चुंबकीय अक्षेत्रों के प्रभावों को, अर्थात विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को महसूस कर सकता है। तो क्या पढ़ा है हमने कि किसी वस्तु का वह गुण, यानी जो आवेश है वो क्या होता है? मूल कणों का एक आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं या फिर उनके प्रभावों को महसूस करते हैं। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। तो बात करेगी इसकी अवधारणा कि आवेश
आवेश की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो क्या ये नहीं पहले जो इसको मानते हैं कि इसके जनक जो है वो थेल्स को कहा जाता है। तो उसमें इसका अगर हम इतिहास पढ़े तो इतिहास में ये कहा जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ, एक रेशमी कपड़े से क्या हुआ या रेशमी वस्त्र से किसी कांच की छड़ को रगड़ा और फिर दो रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को पास पास लेके आए, तो उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एबोनाइट की छड़ हुआ, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो फिर दोबारा ऐसे ही किया कि दो एबोनाइट की छड़ को पास में लेके आए, तो उन्होंने भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। और जब हमने अल्टरनेट किया कि एक रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ और एक बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ के पास में ले गए, तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो यहां से हमें पता लगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा रहा होगा कि प्रकृति इसकी दो टाइप की रही होगी कि आकर्षण भी हो रहा है और प्रतिकर्षण भी हो रहा है। तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे अमेरिकी, तो उन्होंने इसको जो चार्ज थे उसके टाइप को दो नाम दिया, एक को धनावेश और एक को ऋणावेश। तो चार्ज के जो प्रकार होते हैं, तो प्रकार की बात करें, टू टाइप्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनात्मक आवेश, और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋणात्मक आवेश। अब बात करें कि ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की, आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमें पता है कि प्रकृति में जो परमाणु होता है वो क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। उसी के पास उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो बात करें, हमारे पास मान लीजिए दो परमाणु है, तो पता है सभी को कि परमाणु का जो टोटल धनावेश होता है वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों ओर कक्षाओं में मूव करते हैं। तो बात करेगी प्लस आवेश यानी धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर होता है, तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाह्य कक्षाओं में मोशन करते हैं। तो अब बात करें कि जो निकटतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही प्रबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्रोटॉन के साथ बंधे होते हैं, जिसके कारण वो परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकते, अपनी कक्षाओं को छोड़कर नहीं जा सकते। और जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो एक दुर्बल आकर्षण के कारण बंधे होते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, उनको वो अगर एनर्जी मिलती है क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त आवेश कहा जाता है, और जो आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है उनको बद आवेश कहा जाता है या फिर बद इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बात करें कि जो मेनली है यहाँ पे आवेश का कारण क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, तो बात करेगी नेक्स्ट है, सेम आपके पास मान लीजिए दूसरा परमाणु है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अभी यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। तो यहां पे क्या है, अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको कहीं से एनर्जी देते हैं और ये एनर्जी के पास क्या करता है, इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब यहां पर बात करते हैं, देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेश क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यहां बात करें तो अब इसको इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो अब देखते हैं, अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो गई है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो दैट मींस इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। और यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, तो प्रोटॉन तो सेम है पहले की कंडीशन में जो भी है, यानी धनात्मक जो धनात्मक है इसका वो तो सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण इस पर जो चार्ज हुआ वो कौन सा हो जाएगा, ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो बात करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी वस्तु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो सकती है तथा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो सकती है। तो बात करेंगे वो बाई मींस किसी भी तरीके से जा सकता है, कि आवेशन की विधियां हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे दोबारा। तो अभी बात करते हैं कि धनावेश कैसे आता है, कि इलेक्ट्रॉनों की
कमी जो है वो धनावेश को प्रदर्शित करती है और इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है वो ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लीजिए कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देता है दूसरे परमाणु पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो जिसके कारण यहाँ पे ऋणावेश अधिक हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, और यहाँ पे ऋणावेश अधिक हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो परमाणु है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये परमाणु क्या है, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आवेशों का गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। तो गुणधर्म में फर्स्ट है योज्यता यानी योग। तो बात करें कि किसी भी जो हमारे बॉडी है या किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है, तो किसी भी बॉडी का जो कुल निकाय यानी निकाय का कुल आवेश है वो उसमें स्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए आपके पास कोई निकाय है या कोई सिस्टम है जिसमें आपका मान लीजिए एक आवेश है +2 कूलम, एक है -3 कूलम, एक है 4 कूलम, +4 कूलम और एक है -5 कूलम। तो यहां पे देखते हैं कि टोटल चार्ज इसका कितना होगा निकाय का। तो बात करें कि योज्यता नियम क्या कहता है। योज्यता नियम कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो दैट मीन्स Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और बीजगणितीय योग का मतलब है कि आपको ये साइन के सहित लेने हैं। तो Q1 है आपका +2 और Q2 है आपका -3 और Q3 है आपका +4 और Q4 है आपका -5। तो यहां से देखते हैं तो 2 -3 + 4 -5, तो ऐड करते हैं 2 और 4 6 और 5 और 3 8। तो यहां पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो -2 माइक्रोकूलम, यानी इस पर 2 माइक्रोकूलम आवेश हो, सॉरी -2 कूलम आवेश होगा। तो सेकंड रूल इज आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो संरक्षण से बेसिकली हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बात करेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी हमने कहा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और बात करें इसकी दूसरी डेफिनेशन की, तो दूसरी डेफिनेशन है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। जैसे कि बात करें, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास कुछ आवेश रखे हैं, जैसे +2 कूलम, -2 कूलम, +4 कूलम और +5 कूलम। अब बात करें यहां पे नेट चार्ज इसके ऊपर कितना होगा, कुल आवेश इस निकाय का कितना होगा, 2 + 4 + 5
यानी 6 + 11 और 11 - 2 9 कूलम। अब क्या करते हैं, मान लीजिए इस बॉक्स को अच्छे से हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण एक दूसरे पर हो जाता है, यानी प्लस और माइनस आपस में, मान लीजिए ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तब अब भी देखते हैं कि इसके पास कुल कितना होगा, 4 + 5 = 9 कूलम। तो अब भी इसी के पास कितना कूलम आवेश है, 9 कूलम आवेश है। तो कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का, विलगित से आप क्या समझते हैं, यानी इसमें जो हमारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग के साथ आवेश का या फिर द्रव्यमान का कोई स्थानांतरण ना हो, तो किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो बात करें थर्ड गुणधर्म की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस सिद्धांत में बात करते हैं कि जो चार्ज होता है वो प्रकृति में सदैव मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। प्रकृति में आवेश सदैव मूल आवेश किसे कहा गया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी वे कह सकते हैं कि प्रकृति में जब आवेश उत्पन्न होता है तो वो मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन, यानी मूल आवेश किसे कहा गया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश, तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द फंडामेंटल चार्ज ऑफ, यानी फंडामेंटल चार्ज किसे कहा है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मान लीजिए आपके पास जो चार्ज है वो Q है, तो Q इक्वल टू होता है ±NE, वेयर Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ईच चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। और बात करें सेम प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, तो प्रोटॉन का आवेश भी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये आवेश की प्रकृति जो होती है वो धनात्मक होती है। तो यहां से जैसे कि प्रकृति में जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जहां n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 डैश। दैट मींस जो n है, n ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या फिर 1.5 यानी डेढ़ इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो गया, तो सदैव क्या होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दैट मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एक के बराबर चार्ज होगा। अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज कितना होगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जो चार्ज है वो कितना है, Q = 1 कूलम। मान लीजिए किसी वस्तु पर जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम है, तो इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो हमें पता है Q = कितना होता है, ±NE। प्लस माइनस जो डिनोट करता है वो करता है P प्लस से हमें पॉजिटिव चार्ज और, क्योंकि जो चार्ज होता है यानी आवेश होता है उसकी दो प्रकृति होती है, एक तो प्लस से और एक माइनस। तो यहां से हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 और n हमें फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो n इसके सोल्व करते हैं, तो यहां से हमें सोल्व करके मिलता है, पॉइंट रहेंगे तो ऊपर 0 यानी 10 हो जाएगा, और डिवाइड करते हैं तो 16
0.625 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, सॉरी प्लस 19, या फिर कह सकते हैं 8 n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो यहां से हमें पता लग रहा है अगर कोई वस्तु 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करती है तो उसके ऊपर कितना चार्ज उत्पन्न होगा, वो होगा 1 कूलम। यानी कोई भी वस्तु 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग कर या फिर ग्रहण करके 1 कूलम आवेश उत्पन्न कर सकती है। तो आशा करते हैं ये सेशन आपके अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट सेशन में वैद्युत आवेश के आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।